ओके देखो भाई, अभी हम लोग ना अब चैप्टर को खत्म कर चुके हैं ना। रियल नंबर जो चैप्टर हमारा पहला है उसको हम लोग फिनिश कर दिए हैं, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। मैंने तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवा दिया, है ना। और एनसीईआरटी में जो जो कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट बता दिया। अब हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जिससे कि हमको परफेक्शन मिल सके, ठीक ना। समझ रहे हो ना। तो देखो क्वेश्चंस मैंने कहाँ से उठाए, तो अरिहंत नाम का एक बुक है ऑल इन वन, ठीक है ना। उसी बुक से मैंने क्वेश्चंस उठाए, करेक्ट। तो क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने है, तुम्हारे स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कुछ फैक्टराइजेशन दिया गया है, ट्री फैक्टर किया गया है ना। ट्री फैक्टर में क्या किया गया है, तो ये सारे के सारे बॉक्स को खाली रखा गया है। इन बॉक्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, इन द सेम वे इस वाले में भी इन बॉक्स में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो जरा बताओ मुझे कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, इसमें कौन सा नंबर आएगा और इसमें कौन सा नंबर आएगा। सबसे नीचे वाले में तो 9 आएगा। ओके वेरी गुड, सबसे नीचे वाले में 9 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे वो नंबर आएगा ना। फैक्टराइजेशन पता है तुम लोग को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा। यहाँ पे हमको 9 मिल गया, है ना। ऊपर वाले में 18। इस वाले में कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। इस वाले में कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 मिल जाएगा। यानी कि इस बॉक्स में हमने नंबर को डाल दिया। ये जो किए गए थे ये ट्री फैक्टर किए गए थे। अच्छा 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। ये सबके सब प्राइम फैक्टर है, समझे कि नहीं। अच्छा ये वाला कर लोगे, इसमें 21 आ रहा है, दिख रहा है हमको। 3 7 जा 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। और 21 2 जा 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, समझना है चीजों को, क्वेश्चंस को कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ कह रहा है कि सी द फॉलोइंग फैक्टर ट्री फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 156 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 156 का फैक्टराइजेशन किया गया है ना। कुछ इस प्रकार से फैक्टराइजेशन किया गया है, ट्री फैक्टर है, फैक्टर ट्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए का कितना वैल्यू होगा, सिंपल 3 होगा। यहाँ 39 है, ये 13 है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। ए हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो गया, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस को भाई देखो हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें कहीं लगे कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो बात यह है कि छोटी छोटी बातों से तुम एक दिन बड़ी बातों को सीख पाओगे, ठीक ना। ये तुमको मतलब बुक भी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तुम उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो सेंड करना है, दूसरा मत करना, ठीक ना। उनको प्रैक्टिस करना है, लगाना है क्वेश्चंस को, समझे। अब देखो यहाँ पे हमको जो है ये खाली जगह है इसका, और ये x का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, 65 3 जा ये हो रहा है। अब ये 195 3 जा कितना होगा, तो वही x का वैल्यू होगा। तो x इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू 195, तो x कितना आ जाएगा पक्का, 5 या 15, 9 या 27, 28, 3 है कम 3 और 2 5, 585, ठीक है। तो अब इधर देखना ये है कि दूसरा सवाल कैसे होगा। तो दूसरा सवाल भी वैसे ही होगा, कर दिया तुमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसमें कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, इसमें कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आ गया, 6 इंटू 5 करेंगे यहाँ 30 आ जाएगा, 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी कि 150 यानी कि 150 आ जाएगा, समझे क्या, ठीक है ना। 150 रुपया देगा नहीं, मेंटल हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान था, एक बार वीडियो को फिर से गो थ्रू कर लेना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि और क्वेश्चंस जब आगे बनाओगे तो उसमें तुम्हारी हेल्प मिलेगी। रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चंस बनाने में भी तुम्हें मदद मिल जाएगा, ठीक है। चलो 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो हमसे इसको कह रहा है कि फैक्टराइज करो थ्रू द फैक्टर ट्री। यार फैक्टर ट्री तो बचपन में करते थे, है ना। फैक्टर ट्री से हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो 4 2 0 है ना। इसको फैक्टर ट्री से करना है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 बार में ले लेता हूँ तो कितना 210 होगा क्या, 210 आ जाएगा, समझे कि नहीं, 210।
और फिर इसको करेंगे, लेट्स सपोज मैं कितने से ले लूँ, 5 से, 5 से कितना हो जाएगा 4 5 45 ना। हाँ तो नहीं 42 होगा ना, ठीक 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको फिर ले लेंगे, क्या कितना हो जाएगा, 3 से ले लो, चलो 3 से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कितने से ले लो, 7 और ये ले लो 2, ठीक है ना। तो फैक्टर कर दिया तुमने, तो ये तुम करते रहना यार फैक्टर ट्री, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को ना फैक्टर ट्री से ही करना है, तो ये हम लोग बचपन में करते थे। अब ये 10th में दे रखा है बुक में, जिससे कि ये प्रैक्टिस हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो प्रैक्टिस, है ना। अब हालांकि अभी तुम 55 के नहीं हो, लेकिन फिर भी 10वीं में हो, अब तुम्हारी एक वो होगी कि वाह अब मैं 10वीं में हूँ, ठीक है ना। तो इनको करना तुम, ठीक ना, इनको क्या करना है, फैक्टर ट्री की हेल्प से जो है फैक्टर ट्री मतलब इनको फैक्टराइज करना है हमें थ्रू फैक्टर ट्री, ठीक ना। पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, आराम से इसको तुम करते रहना, करेक्ट। ये आता होगा, तो इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वो करता रहूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखने का क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट। हमें एक्सप्लेन क्या करना है कि जो नंबर दे रखे हैं ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो जब मैं तुमको पढ़ा रहा था तो उसमें एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवा रहा था, उसमें मैंने तुमको बताया था अगर नंबर प्राइम हुए तो उसके कितने फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर 1, एक तो वो नंबर खुद, और एक दूसरा फैक्टर 1 होगा। अगर नंबर कंपोजिट हुए तो उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे, है ना। तो वही इसमें बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये 2015 में आया हुआ है, देख रहे हो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ, 7 × 11 × 26 + 13, ठीक है ना। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो, इसमें से देखो यहाँ 26 है और यहाँ 13 है, दोनों ही 13 के टेबल में आता है, तो क्यों ना हम 13 को कॉमन ले लें। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 11 × 2 प्लस का 1, है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 13 × 7, 11 जा 77, 77 × 2 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। फिर क्या 13 इंटू, अब 77 टू जा कितना होगा, 4 5, ये हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 13 × 1 55 हो गया, 155 हो गया ना। अब देखो 13 ऑलरेडी है, 155 को फैक्टर करो जरा, 15 से तो हो ही जाएगा, है ना, 5 से सॉरी, तो ये कितना हो गया, 155 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है, देखो 5, फैक्टराइज कर लो ऐसे, 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया, 5 × 31 आ गया ना, दिखा ना। तो ये जो नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर दे रखे हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कितने फैक्टर निकल के आए, 3 फैक्टर निकल के आ गए, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर कंपोजिट होगा, है ना। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज मोर देन 3, है ना, 3 और मोर देन 3, यहाँ पे 3 है, हेंस द गिवन नंबर इज व्हाट, कंपोजिट। ये जो गिवन नंबर है, ये टोटल जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलेंगे, समझे। अच्छा, दूसरे वाले को कर सकते हो क्या, ऑफ कोर्स यार, दूसरे वाले को भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 46 है एंड 23 है, दोनों जो है 23 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ से 23 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, और सेम तरीके से जो है हम इसको प्रोसीड करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। टैलेंटेड बच्चे हो तुम लोग, कर सकते हो, ठीक ना। वो मैं थोड़ा बहुत तारीफ कर दे रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना, ताकि तुम दुखी ना हो, ठीक। अच्छा, अब ये वाला भी वैसे देखो 5 कॉमन आ रहा है ना, तो फिर से यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है ना। तो दोनों में, मतलब इस वाले में और इस वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे, 5 को जब अपन कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद क्या बच जाएगा, 2 × 3 × 3 × 1 और प्लस का 1, ठीक है ना। फिर सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे, ओके। 6 ये 4th वाले में भी देखो, यहाँ पे 10 है प्लस का, और यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 हो ही जाएगा, यानी कि इनमें से 10 कॉमन आ रहा है, सेम तरीके से करेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, देखो, ठीक है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बताओ ये वाला कौन सा होगा, कंपोजिट या प्राइम, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सर इसमें 3 से ज्यादा फैक्टर है ओवरऑल, अभी सिर्फ इतना, इतने नंबर का 3 से ज्यादा है ना, इतने नंबर का। देखो एक प्राइम नंबर है, प्राइम बोला, ये कंपोजिट नंबर है, इसमें एक प्राइम नंबर को ऐड किया जा रहा है,
ठीक ना। मैंने क्या बोला, ये एक क्या है, ये वाला नंबर क्या होगा, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा नंबर होगा, जरा देखो इसको सॉल्व करके, प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 77 इंटू 13 प्लस 5 करेंगे। अब 77 इंटू 13 करो, कितना हो जाएगा, हाँ 13 सत्ते 91, और 13 सत्ते 91 होता है ना, ये एक 0, हाँ 1001। अब देखो 1001 में अगर तुम 5 को ऐड कर दोगे तो 1006 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करो सर, फिर वो 503 रह जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 5 2 जा 10, 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ये कितने से लगाना पड़ेगा हमको, 503, और किसी में नहीं आएगा ये। देखो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये 503 जो है ना एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो 503 को हम 503 ही लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो हमने फैक्टर किया है वो कितना, 2 इंटू 503 हो गया। अब ये नंबर क्या होगा, प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, बताओ जरा, कंपोजिट होगा। अभी 1 भी तो है, तो इसको हम लोग ऐसे 1 भी तो लिख सकते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हमारा कंपोजिट ही हो जाएगा, करेक्ट। तो बाकी सबको तुम प्रोसीड कर सकते हो, और ये वाला भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा होगा, समझे बात, ओके। चलो अब लोग जो है, अब जो हम लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हमको जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना, तो वही प्राइम फैक्टर करने हैं इनको, सभी इंटीजर्स ही दे रखे हैं ये, है ना, इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी का कांसेप्ट तुमको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चंस तुमसे आराम से बनेगा, पहले इसको पढ़ने का, अच्छे से पढ़ने का, उसके बाद करने का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 945 क्या, 945 को हम लोग फैक्टर करेंगे, कितने से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और फिर क्या 2 एंड देन 9, है ना। अब किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 और ये 3। अब ये 43 किससे होगा, 43 से ही, है ना। तो 945 जो है कितना हो गया, 5 इंटू 3 इंटू 43, तो ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया, तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस को करने हैं। ये कुछ बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं तो घबराना मत, आसानी से हो जाएगा, ट्राई करोगे तो, ठीक है ना। अरे ये फैक्टर आता है ना करने, आता है ना, तो ये भी हो जाएगा फिर, ठीक ना, हो जाएगा ना। चलो ट्राई करना एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 तुमको करने हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, सबका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और उसके बाद तुमको मतलब फंडामेंटल थ्योरम से कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं सिखा दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में क्या करेंगे, सबको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे कि 40 है, जैसे कि 40 है तो 40 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना, 3 इंटू 5 हो जाएगा। और हमारा 36 है तो 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, यही होगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 126 है, तो इसको कर लो फटाफट से, कितने से हो जाएगा 126, आई थिंक 3 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना 3, अब ये 3 से हो जाएगा कितने बार में, 2 1, फिर से 3 से हो जाएगा 7 बार में, तो कितना आ रहा है 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 हो गया ना। अब इनमें देखो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो सब में क्या देखना है, सब में मतलब कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है फैक्टर में, तो कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, दिख रहा है ना, पक्का ना, ठीक है। सो 2 3 5 एंड 7 इन्वॉल्व है, इनके हाईएस्ट पावर को लेकर के क्या करना है, प्रोडक्ट करने हैं, किसमें, एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या करना है, तो एचसीएफ में जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है ना, उनको लेकर के मतलब उनके लोवेस्ट पावर को लेकर के प्रोडक्ट करने हैं। तो कॉमन क्या है, 2 2 2, और कोई कॉमन है, इनका लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 1, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नंबर इन्वॉल्व है, 3 भी है, 3 भी इन्वॉल्व है ना। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है ना, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा,
ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ के लिए क्या, तो जो कॉमन है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे सॉल्व करना है तुमको, ठीक। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था, है ना, वही 4 का पावर n, है ना, 6 का पावर n बताया है ना कि नहीं। तो देखो अगर हम लोग जो है, जैसे हमने इंट्रो पर रखा है, हमें कंसेप्ट पता है, तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हम कर पा रहे हैं, पता चल पा रहा है कि क्वेश्चन जो है ये कौन सा आया है, ठीक ना। तो इसमें क्या है ना, कह रहा है कि कैन द नंबर 16 टू द पावर n n बीइंग अ नेचुरल नंबर, जहां पर n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड विद द डिजिट 0, क्या ये 0 से एंड हो सकता है ना। गिव रीजन, रीजन देना है। तो चलिए, क्या चीज, बिल्कुल, अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में क्या आएगा, उसके फैक्टर में 5 आना ही आना चाहिए, ठीक है ना, उसके फैक्टर में 5 आना ही आना चाहिए। पर तुम देख सकते हो 16 का पावर n, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, और इसका भी पावर n कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर में तो सिर्फ 2 इन्वॉल्व है ना, 2 का पावर 4n हो गया। तो इसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व नहीं है, 5 इन्वॉल्व नहीं है। अब 5 इन्वॉल्व नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ये वाला नंबर n कुछ भी डाल दो, चाहे 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, 6 डालो, कुछ भी डालो, कभी ये एंड ही नहीं होगा 0 से। इसको सॉल्व करोगे कभी एंड नहीं होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये 16 का पावर 1 नेवर एंड विथ 0, हाँ, अगर 5 आ गया तो हो जाएगा। देखो जैसे कि कोई नंबर है ना, जैसे कि ये 30 है, 30 का पावर n ले लिया गया है, ठीक है ना, या फिर 10 का पावर 10 ले लेते हैं, चलो 30 बहुत थोड़ा बड़ा नंबर है। जैसे कि ये 10 है, 10 का पावर n ले लिया गया, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, इसका पावर n हो गया। तो ये नंबर साफ साफ दिख रहा है कि 0 से जो है एंड हो रहा है। अगर लेट्स सपोज मैं n की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पर 10 का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा ये 10 into 10, यानी कि कितना हो गया, 100 हो गया। जैसे कि मैं 20 ले लेता हूँ, तो 20 का पावर n है, ठीक है ना। तो अगर मैं n की जगह पे कितना डाल लेता हूँ, n की जगह पे मैं 2 डाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 20 का पावर 2। अब 20 का पावर 2 बोले तो 20 into 20, 20 into 20 बोले तो 400, 0 से एंड हो गया, है ना। तो फैक्टर में इसके कहीं ना कहीं क्या आएगा, 5 आएगा ही आएगा। इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर जो होगा ये 2 into 2 into 5 होगा ना, तो देखो 5 आ गया, तो 100% है कि ये 0 से एंड हो जाएगा। समझे कि नहीं बात। तो हम यही तुमसे बोलना चाह रहे हैं कि, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 5 आना है। अगर फैक्टर में 5 नहीं आया तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है ना, समझे बात। तो यहाँ पे रीजन बता सकते हो, मैंने पहले बता दिया है ना, बिकॉज इट्स फैक्टर डजंट कंटेन व्हाट 5, दैट्स व्हाई इट विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, है ना, n के किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, तुमने सीख लिया मतलब। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चेक करो कि क्या 12 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और 5, क्या ये कभी 0 और 5 से एंड होगा। तो फिर से अगर 0 और 5 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 5 होना चाहिए 0 और 5 से एंड होने के लिए। जैसे कि मैं बात करूं 25 का, तो 25 किससे, देखो 25 का पावर अगर मैं n ले लेता हूं, ठीक है ना, 25 का पावर n ले लेता हूं, तो 25 का क्या है, फैक्टर क्या होगा, 5 into 5 हो जाएगा, और इसका पावर n हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अगर इसको 5 से एंड होना है, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 1 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो किससे एंड हो रहा है, 5 into 5 हो रहा है, देखो इसके फैक्टर में 5 है तो ये 5 से एंड हो रहा है। अगर यहीं पे मैं 25 का पावर 2 ले लेता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, n का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो इसका क्या मतलब है 25 into 25 बोले तो 5 into 5 into 5 into 5 ही होगा ना। तो देखो इसको अगर 5 से एंड होना है तो ये कितना आ रहा है इसके एंड में, मतलब इसके फैक्टर में 5 आ रहा है। तो 0 और 5 से एंड होने के लिए उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 5 आना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके फैक्टर में 5 आ रहा है, यानी नंबर के फैक्टर में 5 आ रहा है, तो वो नंबर या तो 0 से एंड होगा या तो वो 5 से एंड होगा। तुमको ये समझना है, किसी नंबर के फैक्टर में अगर 5 आ रहा है तो वो नंबर या तो 0 से एंड होगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा,
0 होगा या तो 5 होगा। इसके फैक्टर में क्या है 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। इसके फैक्टर में भी क्या है 5 है तो इसका यूनिट डिजिट देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 625 होगा, तो इसके फैक्टर में क्या यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन क्या 12 जो है 12 का पावर n, 12 का पावर n क्या इसके फैक्टर में 12 के फैक्टर में कभी भी क्या 2 क्या 5 आएगा इसके फैक्टर में? नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा इसके फैक्टर में का पावर n, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर ये पूरा होल पावर n हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कभी जो है इसमें मतलब 5 है ही नहीं, 5 जब नहीं है तो इट विल नेवर एंड विद 0 और 5। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया होने वाला है, ठीक है। बोल क्या रहा है, थोड़ा धीरे बोलो थोड़ा सा, है ना। अब इसमें बोल क्या रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमको ना दो इंटीजर दे रखा है a और b, कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव है। बता दिया तुमको पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड सो ऑन होता है। कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी दो नंबर दे रखा है, कोई सा भी दो पॉजिटिव है, कोई सा भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, रैंडमली कोई सा भी नंबर है ये, ठीक है ना। आर रिटर्न एज, a को लिखा जा रहा है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और जो b है उसको लिखा जा रहा है x इंटू वाई क्यूब, ऐसा लिखा जा रहा है। यानी कि a को क्या लिखा जा रहा है तो x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और b को क्या लिखा जा रहा है x इंटू वाई स्क्वायर क्यूब। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे दे रखा है कि जो x और y तुमने लिया है ना ये प्राइम नंबर है, ये क्या है प्राइम नंबर है। अपने को HCF निकालना है इन दोनों नंबर का, है ना, मतलब कि HCF निकालना है a b का क्या होगा। तो मैंने बता दिया है कि यार HCF दो नंबर का जो है वो क्या होता है, तो जो इनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर किया, ये x और y प्राइम है, इट मीन से a का क्या है, a का प्राइम फैक्टर है। a का प्राइम फैक्टर क्या है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर और b का क्या है x इंटू वाई क्यूब, है ना। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन हमारा x है। HCF ऑफ AB निकालेंगे तो कॉमन हमारा x होगा इंटू कॉमन और क्या है y है। अब इनके लोवेस्ट पावर, तो x का लोवेस्ट पावर तो 1 ही है ना, y का लोवेस्ट पावर क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, किसका HCF AB का HCF, AB का HCF कितना हो जाएगा, AB का HCF हमारा x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझे बात। अगर यहीं पे मुझे बोला जाता कि चलो भैया तुम निकाल दो LCM AB का, तो LCM निकालने के लिए इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व है, x और y इन्वॉल्व है ना, तो x इंटू वाई। अब इसके हाईएस्ट पावर क्या, x का तो क्यूब है और y का क्यूब है, बोले तो x क्यूब y क्यूब हो जाएगा LCM। अगर बोलता तो दिख रहा था ना पढ़ने में, बापरे क्या आ गया, अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन इजी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा अपने कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखने का भाई अपना दूसरा क्वेश्चन है ना, ये भी कुछ पहले वाले की तरह है। अपने को दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है p एंड q, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, p को लिखा जा रहा है a इंटू बी स्क्वायर, है ना, a इंटू बी स्क्वायर और q को क्या लिखा जा रहा है a क्यूब इंटू b। ये p और q जो है अपना पॉजिटिव इंटीजर है ना, अभी बता दिया मैंने इसको। तो हमको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे a b जो है ना ये प्राइम नंबर है, तो हमको p और q का LCM निकालना है, LCM ऑफ p एंड q। तो दोनों का LCM निकालेंगे तो भैया LCM क्या, तो जो जो नंबर इन्वॉल्व है a इंटू बी इन्वॉल्व है। अब a का हाईएस्ट पावर देखो क्या है क्यूब है, b का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो a क्यूब b स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखो 12 नंबर को मैंने ऑलरेडी करवा दिया है तो अभी मैं करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। अब 13 देखो क्या कह रहा है, 13 नंबर में भी क्या LCM निकालना है इसका और इसका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये तुमसे हो जाना चाहिए। इसमें क्या करना है 14 नंबर में LCM निकालना है, HCF निकालना है 3 नंबर का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाना चाहिए। ओके देखो 15 नंबर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि 15 नंबर क्वेश्चन है ये बुक से, है ना। क्या कह रहा है ये, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be measured, which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा LCM का क्या मतलब होता है और HCF का क्या मतलब होता है। अगर तुम
और 18 का HCF निकालते हो तो इसका क्या मतलब है कि वह कौन सा नंबर है बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। HCF का क्या मतलब, वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों ही नंबर को डिवाइड कर दे, वो HCF होता है। तो वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है, 3 है। देखो 2 से भी ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 नहीं है, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, है ना। इन तीनों से हो जाएगा, देखो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 है। 6 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। निकालने का वो तो तरीका होता है, मैं तुमको मतलब बता रहा हूँ HCF का, ठीक है ना। मैं तुमको HCF का मतलब बता रहा हूँ कि HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब वो है सबसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट नंबर जिससे दिए हुए नंबर जिसका हम HCF निकाल रहे हैं वो डिवाइड हो जाए। और LCM का क्या मतलब होता है, LCM का मतलब जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दोनों से ही डिवाइड हो जाए, दोनों से ही डिवाइड हो जाए, छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इससे भी डिवाइड हो जाए वो नंबर और इससे भी डिवाइड हो जाए, मतलब इन दोनों नंबर से पूरा पूरा बट जाए, ठीक है ना। तो वह बड़ा से बड़ा वह बड़ा से बड़ा बोल दिया मैंने, सॉरी, वह छोटा से छोटा नंबर, तो वह छोटा से छोटा नंबर कौन होगा, तो 36। 36 देखो 12 से भी डिवाइड होता है एंड 36 18 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये होता है LCM का मतलब। तो HCF एंड LCM का मतलब समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड, वह बड़े से बड़ा लंबाई जो कि जिसका यूज किया जाता है इन तीनों नंबर को, अलग अलग दे रखा है, लंबाई दे रखा है, तीनों लेंथ को पूरा पूरा डिवाइड करने में, मेजर करने में। तो क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा कौन सा नंबर है बड़ा से बड़ा जो इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो इस केस में क्या करना होता है, LCM या HCF, HCF एग्जैक्टली। तो तुमको क्वेश्चन पढ़ करके पता लगाना है कि क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना है, LCM या फिर HCF। तो यहाँ पे तो भाई साहब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको HCF निकालना है, किसका, 7 मीटर का, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है ना इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 700 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 385 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर। अब इन तीनों का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्यों निकालें HCF, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए बोला है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो HCF ऑफ 700, इसके लिए 700 का मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 700 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 385 का जो है हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। सो 385 का फैक्टर कर लो, 385 का कितने से जाएगा, ये 5 से, है ना, 5 से बन जा 35 एंड फिर से 5 से बन जा 35, है ना। यहाँ पे 35 से 3 हो जाएगा, नहीं इधर, तो 35 हो गया। अब ये 7 से जाएगा कितने बार में, 11 बार में। तो यहाँ पे जो है 385 का फैक्टर क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11। अब मुझे क्या करना है, 9 और 1295 का करना है, 1295 का। तो 1295 का फैक्टर आराम से कर सकता हूं मैं, है कि नहीं, 5 से कर दूं, 3 से होगा, नहीं होगा, 5 से कर लो, 5 से करेंगे 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। और ये 5 5 जा 25 एंड 5 9 जा 45। अब ये किसी नंबर से होगा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ये 7 से करेंगे, 7 3 जा 21 और 7 7 जा 49, है ना। यहाँ 21 हुआ तो यहाँ से 4 बच जाएगा ना, तो 49 हो जाएगा। अब कितने से करेंगे, तो अब 37 से, जो कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1295 का फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 37। अब मुझे क्या करना है, HCF निकालना है ना। आवर रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, जो वो क्या होगा, HCF के बराबर, किसके HCF के बराबर, HCF ऑफ 700 एंड 385 एंड 1295, इन तीनों का HCF। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, इसमें देखो 5 है तीनों में एंड 7 है तीनों में, तो कॉमन क्या है, 5 इंटू 7 है, और इनका लोवेस्ट पावर, तो 5 का लोवेस्ट पावर देखो तीनों में क्या है, 1 है, और 7 का लोवेस्ट पावर भी 1 है, तो यही हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया, 35, और ये सेंटीमीटर में आंसर होगा, 35 सेंटीमीटर,
है ना। तो इसका जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, हम ऐसे लिख देंगे, आर रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 700, 385 एंड 1295 के बराबर हो जाएगा। वो कितना आया, 35 सेंटीमीटर। तुम और भी अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, समझे बात। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं तुमको PDF सेंड करता हूँ, है ना, इसको क्वेश्चंस को और बनाओ तुम लोग, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ, पूरे क्वेश्चंस को बनाना, एंड देन जो क्वेश्चन ना बने तुम लोग पूछ सकते हो।